वेलकम टू माय चैनल नसीम सर एकेडमी। नसीम सर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है और ये सब प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोग हमारे वीडियोज में शुरू से आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि जितनी भी प्रश्न आज हम कराएंगे ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सब प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे चैनल नसीम सर एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कह रहा है। किसी मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री हो, मीनार की छाया की लंबाई जमीन पर क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं बाबू, है ना। सबसे पहले देखिए क्या दिया है, मीनार की ऊंचाई। मीनार की ऊंचाई ए बी है बाबू, ये मीनार है, ए बी क्या है? मीनार है। कितना दिया हुआ है ऊंचाई? 10 मीटर दिया हुआ है ना। सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री दिया हुआ है ना। और मीनार की छाया की लंबाई पूछ रहा है, तो मीनार की छाया पहले दे देते हैं, है ना। और ये सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, ठीक है। ए बी इसका नाम रख देते हैं बाबू सी, ठीक है। तो निकालना क्या है हमारा? मीनार की छाया की लंबाई। तो ये छाया है बाबू, है ना। ये तो छाया है, क्या छाया है? बी सी। इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स मीटर, है ना। सॉल्व करते हैं इसको। माना कि छाया की लंबाई, है ना, बी सी बराबर के एक्स मीटर मान लेते हैं इसको, है ना। अब देखिए निकालना है एक्स, बी सी निकालना है, यानी आधार निकालना है, ठीक है बाबू। लंब दिया है, आधार निकालना है, ये दोनों। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, यानी पी बाई बी, ठीक है। तो टेन 45 डिग्री बराबर के पी बाई बी, है ना, यानी लंब बटा आधार, है ना। तो टेन 45, है ना। तो टेन 45 यहां हो जाएगा 1 बराबर लंब कितना है? लंब यहां है हमारा 10 मीटर, ठीक है। और आधार यहां कितना माने हैं? एक्स मीटर। सॉल्व करते हैं इसको। इधर अगर गुना करेंगे x गुना 1 बराबर के 10 गुना 1, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10। ऐसे 1 से गुना करना नहीं चाहिए, लेकिन समझाने के लिए किए हैं। ये 10 मीटर हो जाएगा बाबू। क्या हो गया? 10 मीटर। ये छाया की लंबाई है ना। तो छाया की लंबाई ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन देखिए 10 मीटर कहां पर है? ऑप्शन डी में है 10 मीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 को पढ़ते हैं बाबू, ठीक है। 10 पाई बाय 2 का मान होगा। इस तरह का भी प्रश्न पूछा जाता है हमेशा। सॉल्व करते हैं बाबू, है ना। कह रहा है कि 10 पाई बाय 2 का मान क्या होगा? अच्छा, पाई का मान जो डिग्री में होता है कितना होता है बाबू? पाई का मान जो डिग्री में होता है वो 180 डिग्री होता है ना, ठीक है। तो निकालना क्या है हमको? निकालना है 10 पाई बाय 2।
तो 10π/2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 10π की जगह पे क्या लिखेंगे? 180/2। ठीक है, इसको कटा देते हैं बाबू। कितना हो गया? 90 डिग्री, है ना। तो 10 90 डिग्री कितना हो गया? 10 90 डिग्री। 10 90 डिग्री बराबर क्या होता है? 10 90 डिग्री बराबर होता है इन्फिनिटी होता है। क्या होता है? इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अपरिभाषित, है ना। 10 90 डिग्री क्या होता है? अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित देखिए कहां पर है, ये अपरिभाषित है। अपरिभाषित यानी इन्फिनिटी। ऑप्शन डी हो जाएगा यहां तक। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 को पढ़ते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 60 डिग्री हो तो कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा? इसको सॉल्व करते हैं। तो दिया क्या है? अल्फा बराबर के बीटा बराबर के 60 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ बाबू? यानी अल्फा बराबर के 60 डिग्री और बीटा बराबर के भी 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है यहां तक। फिर निकालना हमको क्या है? निकालना है कॉस अल्फा माइनस बीटा। कॉस अल्फा माइनस बीटा का मान निकालना है। कॉस अल्फा कितना है? 60 डिग्री है। और बीटा का मान कितना है? 60 डिग्री है। तो कॉस और 60 में 60 चला गया, कितना बचा बाबू? 0 डिग्री। तो कॉस 0 डिग्री इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। तो 1 देखिए ऑप्शन में कहां पर है? ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 42 को पढ़ते हैं। साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री का मान क्या होगा? इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 90 का मान क्या होता है? 1 होता है। स्क्वायर है यहां बाबू, तो स्क्वायर कर देंगे। टेन 45 क्या होता है? 1 होता है। स्क्वायर करेंगे, चूंकि स्क्वायर है यहां, तो इस 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 ही होगा, है ना। तो 1 माइनस 1 0। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन यानी डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 को पढ़ते हैं कि यदि tan a बराबर के √3 हो तो sin a का मान क्या होगा? सॉल्व करते हैं। दिया क्या है? tan a का मान दिया है और sin a का मान निकालना है। ठीक है, तो जो दिया है पहले लिख लेते हैं बाबू। tan a बराबर के √3, है ना, ये लिख ली। √3/1 लिख सकते हैं बाबू, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। tan थीटा बराबर क्या होता है? p/b, यानी लंब बटे आधार, ये ना होता है। हाँ, तो p बराबर क्या लिख सकते हैं? √3। अब b बराबर के 1, h बराबर यानी कर्ण बराबर के वाट। निकालना क्या है? साइन a बराबर के वाट, ये निकालना है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम लोग पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। ठीक है, बना ली। यहां पर हम नाम देते हैं ए, बी और सी। ठीक है, इस एंगल के लिए क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा, ये लंब, है ना, ये पी हो जाएगा लंब। तो पी कितना दिया हुआ है? √3, है ना। और
b कितना है, b है 1, ठीक है, और h निकालना है बाबू, h बराबर के वाट। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर के लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो कर्ण क्या है यहाँ h है ना। तो लिख सकते हैं बाबू h स्क्वायर बराबर लंब क्या है, p है, p स्क्वायर प्लस आधार क्या है, b है, लिख सकते हैं। इतना लिख रहे हैं समझाने के लिए बस, ठीक। p कितना है, √3 पर स्क्वायर, b कितना है, b हमारा जो है 1 स्क्वायर है। अच्छा, √3 पर स्क्वायर है तो √3 खत्म हो जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, 3 हो बचेगा, 1 पर स्क्वायर 1, ये कितना हो जाएगा 4, यानी h स्क्वायर जो है कितना हुआ, 4 हुआ। तो h बराबर के क्या करेंगे, √4 कर देंगे, तो h बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, h का मान हमारा निकल गया। अच्छा, निकालना क्या है, साइन a का मान निकालना है, ठीक है बाबू। तो साइन a बराबर के क्या होता है, p/h, यही होता है। p कितना है यहाँ, p √3 है और h कितना है, 2 है, यानी साइन a का मान √3/2 आ गया। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कहा है, ऑप्शन बी है, इस प्रकार ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 को पढ़ते हैं। मूल बिंदु से इतना की दूरी है, ठीक है, ये निकालना है मूल बिंदु से, है ना, P की दूरी निकालना है। तो मूल बिंदु से P की दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है ना, कि मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या है, d बराबर के x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सीधे हम फॉर्मूला को यूज कर लेंगे बाबू। ये क्या है, ये x है ना, और ये क्या है, y है, ठीक है। अब यहां पर जो है हम लोग रखते हैं मान, x की जगह पे कितना रखेंगे बाबू, -a पर स्क्वायर, y की जगह पे कितना रखेंगे बाबू, -b पर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही हो जाएगा मूल बिंदु से P की दूरी। अब ऑप्शन देखते हैं कहां है, ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, देखिए, के किस मान के लिए समीकरण 4x प्लस के वाई बराबर 6 तथा 2x माइनस 4y बराबर 3 के अनगिनत हल है। इस तरह का प्रश्न हमेशा आता है ना। देखिए, तो सबसे पहले हम बाबू समीकरण को लिख लेते हैं, है ना, 4x प्लस के वाई बराबर के 6, 4x प्लस के वाई माइनस 6 बराबर के 0, समीकरण 1। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। दूसरा लिख लेते हैं बाबू, 2x माइनस 4y बराबर के 3, इसको इस तरह लिख सकते हैं, 4y माइनस 3 बराबर के 0, समीकरण 2, ठीक है। अब इस तरह हम लिख लिए, तब a1 और b1 और c1 निकालने में हमें आसानी हो जाएगा बाबू। देखो,
है ना। A1 बराबर क्या हो जाएगा, यहां देखो ये A1 है 4, B1 क्या हो जाएगा K, C1 क्या हो जाएगा -6, ठीक है। अब A2 क्या हो जाएगा, यहां देखिए A2 बराबर के 2, B2 बराबर के -4 और C2 बराबर कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत, ये मान हम लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कि कह रहे हैं कि अनगिनत हल है। अनगिनत हल के लिए क्या करेंगे, अनगिनत मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल, है ना। तो अनगिनत हल के लिए, अनेक हल के लिए क्या होगा, लिखिए अनगिनत हल के लिए क्या कंडीशन है, अनगिनत हल के लिए, अनगिनत हल के लिए कंडीशन है हमारा A1 बटे A2 बराबर के B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2, यही तो है। इसका 3 शर्त है, 3 कंडीशन है, इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह अब इस पर मान रखते हैं बाबू, देखिए मान रखते हैं A1 कितना है 4, A2 कितना है 2, B1 कितना है K, है ना, B2 कितना है -4, C1 कितना है -6 और C2 कितना है -3, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इन दोनों को बराबर कर लेते हैं, K का मान इससे निकल जाएगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको और इसको बराबर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग कर लेते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं बाबू कि 4/2 बराबर के K/-4, है ना। अब यहां पर हम लोग 4 चौके यहां ऐसे कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे के, तो कितना हो जाएगा 2K और ये हो जाएगा कितना 4 चौके 16, यानी -16 हो जाएगा बाबू, कोई दिक्कत। K बराबर के -16 बटे 2, तो K बराबर कितना हो जाएगा -8, 2/16, है ना, K बराबर के -8 आ गया। अब देखते हैं कि इस पर क्या है, K का मान तो आ गया। अब यहां पर हम लोग अगेन करते हैं, देखिए कि K बटे -4 बराबर के -6 बटा -3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग देखिए ये माइनस माइनस तो खत्म हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब गुना करिए, देखिए के 3K, है ना, और यहाँ 4 छोके 24 यानी -24, इसलिए K बराबर के -24 बटे 3 कितना हो जाएगा 8, यानी K बराबर के -8 हो जाएगा। क्या पूछा था यहाँ, K के किस मान के लिए, यानी K का मान निकालना। K का मान कितना हो गया -8, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 को पढ़ते हैं बाबू, देखिए क्या कर रहे हैं। किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक में संबंध है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह प्रश्न आता है। देखिए तो इसको याद रखना पड़ेगा, इस फॉर्मूला को, बहुलक बराबर के 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य, यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, है ना। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए क्या कह रहा है कि समीकरण x² प्लस 2x प्लस 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है ना, मूलों की प्रकृति निकालना है ना, कि
देखिए, तो प्रकृति निकालने के लिए हमारा जो है, सबसे पहले इसका 3 जो शर्त है, उस शर्त को हमको याद रहना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं बाबू, है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 बराबर के 0, ठीक है, ये है द्विघात समीकरण है ये। और इसमें देखिए हम मान लिखते हैं, a बराबर कितना लिख ले बाबू, 1, b बराबर के 2, c बराबर कितना 4। कोई दिक्कत, a की जगह पे 1 लिख दिए हैं समझने के लिए, b की जगह पे 2, c की जगह पे 4। तो सबसे पहले हमको जो है इसमें d निकालना है। जब भी मूलों की प्रकृति कहे तो क्या करना है, d निकालना है ना। तो d बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। d क्या होता है, विकतर होता है ना। अब देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर यहां पर b कितना है, 2 पर स्क्वायर है, 4 है, a कितना 1, c 4, 2 दूना 4, माइनस 4 चौके 16, कितना हो गया माइनस 12, यानी d हो गया हमारा कितना माइनस 12। d तो निकाल लिए। अब हमको जो है, जो शर्त जो बोले थे कि 3 शर्त याद रखना होगा, उनमें से ये जो है सारा ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, वास्तविक और समान है। तो वास्तविक और समान के लिए क्या होता है, जब d बराबर क्या होता है बाबू, 0 होता है, याद रखना है। वास्तविक और असमान के लिए क्या होता है शर्त, d ग्रेटर देन 0 होता है बाबू, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि d का मान 0 है ना, बराबर 0 होना चाहिए, और d बड़ा यानी 0 से बड़ा होना चाहिए d का मान, तब क्या होगा, वास्तविक और असमान। अब ये अवास्तविक और काल्पनिक क्या होता है, यानी d लेस देन, है ना, 0, ये होता है। तो d लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ, यानी 0 का मान जो है, 0 से d का मान क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। 0 से d का मान छोटा, यानी छोटा कब होगा, जब माइनस में मान आएगा, ठीक है। माइनस में मान आएगा, तो माइनस में मान देखिए यहां आ गया है d का मान। इसका मतलब क्या है, अवास्तविक है, काल्पनिक है, या कोई मूल वास्तविक नहीं है। इस तरह के भी ऑप्शन में रह सकता है। तो ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 को पढ़ते हैं। 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। बड़ी सिंपल सा प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं बाबू, कि 3 tan स्क्वायर 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, यहां 3 लिख देते हैं। tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, सब लोग जानते हैं हम लोग, √3 होता है। √3 का स्क्वायर होता है बाबू, यानी स्क्वायर यहां तो स्क्वायर दिए, है ना। अब क्या करेंगे, 3 गुना रूट खत्म हो जाएगा, स्क्वायर है, तो यहां 3 हो जाएगा, कितना हो गया 9 हो गया। ऑप्शन में देखते हैं 9 कहां, ऑप्शन सी है में 9 है। इस तरह कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 49 को पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं 49 क्वेश्चन, यदि ए और बी दो ऐसे न्यूनकोण हो कि साइन ए बराबर के कॉस बी, तब ए प्लस बी का मान क्या होगा, ये प्रश्न है बाबू। अच्छा, दिया क्या है, ए बी दो न्यूनकोण है ना। तो इसको जो है सॉल्व करना है। पहले साइन ए बराबर के कॉस बी, अच्छा
हम लोग जानते हैं कि साइन ए और कॉस बी बराबर कब होता है? जब जो है साइन 45 और कॉस 45 दोनों बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों का मान क्या होता है बाबू? 1/√2 होता है, 1/√2, है ना। तो यहां पर देखिए ए बराबर कितना है? ए बराबर के 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब बी की जगह पे 45। अब निकालना क्या है बाबू? निकालना है हमको ए प्लस बी का मान। तो 45 डिग्री और 45 डिग्री कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री ऑप्शन देखिए कहाँ है? ऑप्शन सी में 90 डिग्री है। इस प्रकार हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर 50 को पढ़ते हैं। ठीक है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। बचपन से हम लोग जानते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है क्या होती है? सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। क्या होती है? व्यास। देखिए, है ना, यहां पर हमारा जो है ये सबसे बड़ी जो है क्या होगा? ये व्यास है ना, व्यास डी। तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? व्यास होती है। यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को मेरा वीडियोज अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग मेरे चैनल नसीम सर एकेडमी को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें